मैं राहुल आरकेएस टेक्नो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि डीएसपी प्रोसेसर का जो हार्डवेयर है उस पे हम कैसे प्रोग्राम को लोड करें और उससे हम कैसे आउटपुट लें, और हम यह भी देखेंगे कि वो आउटपुट को हम कैसे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो हमें हार्डवेयर पे काम करने से पहले सबसे पहले हमें हार्डवेयर को अपने कंप्यूटर से अटैच्ड करना होगा, सीपीयू से उसे कनेक्ट करना है। फिर हमें ये जो ड्राइवर दिया हुआ है 6713 डीएसके डायग्नोस्टिक, उसे ओपन करना है। जब हम इसे ओपन करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पे देख सकते हैं नीचे साइड में ये ब्लू कलर का है। इसे जब हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद वो खुद ब खुद डायग्नोस्टिक होगा सभी चीज़ का, प्रोसेसर का, और उसके बाद यहाँ पे यह पास शो कर देगा। जब तक पास नहीं शो कर रहा है तब तक आप इसी विंडो पे रहें। जब यह पास हो गया तो आप इसे मिनिमाइज कर दें। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। कोड लिखने के लिए आपको आप ये डीएसके सीसी स्टूडियो का यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें डिवाइस भी कॉन्फ़िगर करना, सेटअप करना है, इसीलिए हम सेटअप सीसी स्टूडियो पे क्लिक किए। यहाँ पे ऑलरेडी एक डिवाइस एडेड है। यदि यह एडेड नहीं रहेगा तो हम इसे ऐड कर सकते हैं, जो कि C6713 हमारा है। तो उसके लिए हम फैमिली में जाएंगे, C67 को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप हार्डवेयर का नाम देख सकते हैं, C6713 DS के नाम से आ गया। उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ ऐड हो गया। यह दो बार ऐड हो गया, इसलिए हम एक रिमूव कर देते हैं। यस। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना, सेव एंड क्विट, जो लेफ्ट साइड सबसे बिलो में आपको दिखेगा। जब आप इसे कीजिएगा तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिसके अंदर बोलेगा सीसी स्टूडियो कंपाइलर खोलने, सीसी स्टूडियो कंपाइलर खोलने के लिए जहाँ पे आपको कोड लिखना है। यदि आप यस कीजिएगा तो यह ऑटोमेटिक वो कंपाइलर को ओपन कर देगा। तो ये कुछ इस तरीका का ओपन होगा। यदि आप नो कर दिए हैं उस पर तो आप सिंपली ये सीसी स्टूडियो पे जा सकते हैं, डीएसके सीसी स्टूडियो पे आप जा सकते हैं। तो उसके बाद हमें अब यहाँ न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट में जाना है, फिर न्यू लेना है, फिर प्रोजेक्ट का यहाँ नाम डालना है। तो हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं। यहाँ पे हम ये प्रोजेक्ट का नाम दे दिए MKR। उसके बाद ये लोकेशन है जहाँ माई प्रोजेक्ट के अंदर हमारा प्रोजेक्ट बन गया है MKR नाम का। उसके बाद ये प्रोजेक्ट टाइप है कि किस टाइप का होगा। यहाँ हम दो तरह का बना सकते हैं, एग्जीक्यूटेबल और लाइब्रेरी। तो हमें तो एग्जीक्यूटेबल बनाना है डॉट आउट फाइल। लाइब्रेरी फाइल भी हम बना सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ डॉट आउट बनाना है। तो हम उसे सेलेक्ट कर लिए। फिर टारगेट जो है हमारा वो रहेगा TMS 320C67, उसको क्लिक कर लिए और उसके बाद हम फिनिश कर दिए। तो ये हमारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन गया है। उसे जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इतने सारे फाइल आए। उसके अंदर हमें दो लाइब्रेरी फाइल ऐड करना है। तो लाइब्रेरी पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ ऐड फाइल टू प्रोजेक्ट आ गया। उस पर हम क्लिक किए तो ये हमारा लोकेशन खुल गया जहाँ पे थे वहाँ पे। उसके बाद सीसी स्टूडियो में जाना है। यहाँ पे हमें C6000 उसे सेलेक्ट करके क्लिक करना है। वहाँ पे CG टूल में जाना है, फिर वहाँ लिब फाइल को ओपन करना है। यदि आपको लिब फाइल के अंदर ये सब फाइल नहीं मिलते हैं तो यहाँ जो फाइल ऑफ टाइप है यहाँ, उसे आप चेंज करके ऑब्जेक्ट एंड लाइब्रेरी फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे यदि कोई और फाइल टाइप सेलेक्ट रहेगा तो ये सब आपको शो नहीं करेगा। तो ये सेलेक्ट करने के बाद लाइब्रेरी फाइल को यहाँ फाइल टाइप में सेलेक्ट करने के बाद ये सब आपको शो करेगा। इसमें आपको RTS6700.lib को ऐड करना है, तो उसे हम ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं लाइब्रेरी के अंदर यह RTS6700.lib ऐड हो गया। अब हमें और एक लाइब्रेरी फाइल ऐड करना है, इसलिए राइट क्लिक किए, फिर ऐड किए। उसके बाद हम फिर से सीसी स्टूडियो पे जाएंगे, फिर ट्यूटोरियल में जाएंगे, फिर हम 6713 में जाएंगे। यहाँ पे hello 1 में जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको कोई भी CMD नाम का फाइल शो नहीं कर रहा है, तो आप फिर से फाइल टाइप को चेंज करके उसे लिंकर कमांड फाइल में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ दिखेगा कि hello.cmd
नाम का एक फाइल है, उसे भी हम ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सोर्स के अंदर यह भी ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है कि हम जो कोड लिखे हैं .c फाइल उसे यहाँ ऐड करना है। यदि आपके पास ये सोर्स फाइल नहीं है .c वाला, तो आपको यदि न्यू बनाना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये फाइल में जाना होगा, फिर फाइल के अंदर न्यू सोर्स को आपको ऐड करना होगा और वहाँ पे सोर्स का नाम आप दे सकते हैं और उसे आप .c में सेव करें, क्योंकि यह सी प्रोग्रामिंग को रीड करेगा। और वह फाइल टाइप में भी .c को ही सेलेक्ट करें। यहाँ पे हम लिखे हुए हैं प्रोग्राम जो कि hello1 के अंदर में स्टोर है, इसीलिए हम इस पे सोर्स पे क्लिक किए और हम अपने फाइल को यहाँ से .c वाले फाइल को सेलेक्ट कर लिए। तो आप देख सकते हैं इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ हमारा .c वाला फाइल अटैच्ड है। अब हम यह देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे सबसे ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है नॉट कनेक्टेड, मीन्स हमारा CC स्टूडियो जो है वह हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं है। उसको कनेक्ट करने के लिए हमें डिबग में जाना होगा, यहाँ पे कनेक्ट है, उसे कनेक्ट पे क्लिक करना है। अब आप देखिए वहाँ से नॉट कनेक्टेड हट गया। अब हमें इसे हमें अब यह फाइल को ओपन करना है जिस फाइल में हमारा कोड है। उसे क्लिक किए तो ये हम कोड लिखे हुए हैं, सी प्रोग्रामिंग का यह कोड है। अब उसे हम सबसे पहले कंपाइल करेंगे कि उसमें कोई एरर है कि नहीं। तो कंपाइल किए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आया है 0 एरर 1 वार्निंग। वार्निंग को इग्नोर करेंगे और यहाँ पे हमारा एक भी एरर नहीं होना चाहिए, 0 एरर रहना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से प्रोजेक्ट में जाएंगे, फिर बिल्ड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्ड कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को लोड करेंगे अपने प्रोसेसर के ऊपर। तो लोड फाइल में जाएंगे, फिर लोड प्रोग्राम में जाएंगे और वहाँ पे हम हमारा जो प्रोजेक्ट है MKR नाम का, जो कि माई प्रोजेक्ट के अंडर में है, उस MKR में एक डिबग नाम का फाइल होगा। उसे डिबग नाम के फाइल को ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट के नाम से .out फाइल बना हुआ है। उसे हम क्लिक किए और उसे हम लोड कर दिए अपने प्रोसेसर पे। हमारा प्रोसेसर पे हमारा प्रोग्राम लोड हो गया है। अब हमें आउटपुट देखना है तो सिंपली हम प्रोजेक्ट पे जाएंगे, डिबग में जाएंगे और वहाँ पे रन कर देंगे। जब हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं टर्मिनल पे हमारा आउटपुट आ गया है। अब हमें इस आउटपुट को ग्राफ पे देखना है। तो इस आउटपुट को ग्राफ पे देखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम व्यू में जाएंगे। व्यू में ग्राफ है, ग्राफ में टाइम एंड फ्रीक्वेंसी है, उस पर क्लिक किए तो आप यहाँ पे जो यह स्टार्ट एड्रेस है, स्टार्ट एड्रेस, उसमें हमें वो वेरिएबल को डालना है जो हमारा आउटपुट है, जिसे हमें ग्राफ के ऊपर देखना है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट y है जिसमें ये सब वैल्यू स्टोर है। तो हम यहाँ पे इसे चेंज करके y कर देंगे और उसके बाद उसके नीचे जाएंगे। यहाँ पे जो है हमारा डाटा प्लॉट स्टाइल, एक लाइन है एक बार है, तो हमें बार टाइप में चाहिए तो इसे बार सेलेक्ट कर लिए, फिर ओके किए। तो आप देख सकते हैं यह कुछ इस तरह का हमारा इंटरफेस आ गया, इस तरह का आउटपुट आ गया। यह इस तरह का इसलिए शो कर रहा है कि हमारा जो रेंज है वह बहुत छोटा है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 10 है, लेकिन यह बहुत बड़ा सा वैल्यू दिया हुआ है। और यह जो बफर साइज भी है यह बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हमारा केवल 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 ही आउटपुट है। तो हमें इसे भी चेंज करना होगा। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा जो वहाँ पे आउटपुट है वह हमारा हमेशा ग्लोबली डिफाइंड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम y को जो है ग्लोबली डिफाइंड किए, मेन फंक्शन से पहले डिफाइंड किए हैं फ्लोट y 10, जिसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर हो सकता है, एरे है एक, और यह हमारा ग्लोबली डिफाइंड है। यदि यह लोकल में डिफाइंड होगा, मेन के अंदर यदि यह वेरिएबल डिफाइंड होगा तो हमारा ग्राफ में एरर शो करेगा, y नॉट फाउंड लिखेगा। इसीलिए जब भी हमारा आउटपुट हो उसे हम ग्लोबली डिफाइंड करना पड़ेगा ग्राफ लेने के लिए। तो यहाँ पे हम ग्लोबली डिफाइंड किए हुए हैं।
अब हम चलिए फिर से ग्राफ की तरफ चलते हैं और सभी को सेटअप अच्छे से करते हैं। व्यू में गए, ग्राफ में गए, फिर टाइम एंड फ्रीक्वेंसी में गए। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम डाटा साइज, यहाँ पे हमारा डाटा साइज मैक्सिमम कितना है, 10 है। तो डाटा साइज जो यहाँ 200 है उसे हम डिलीट करके वहाँ 10 कर देंगे। उसके बाद हमारा जो बफर साइज है, यहाँ 7 आउटपुट हमारा आ रहा है, यहाँ 120 लिखा हुआ है, तो उसे हम कम करके 12 कर देते हैं। उसके बाद ये जो हमारा DSP डाटा टाइप है उसमें हम 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम और नीचे चले, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा इसका आउटपुट है। फर्स्ट 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा हमारा 6 है। फर्स्ट 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा हमारा 6 है, चौथा हमारा 10 है, पांचवा हमारा 9 है, छठा हमारा 7 है, सातवां हमारा 4 है। तो इस तरह से हम इसके आउटपुट ले सकते हैं और देख सकते हैं ग्राफ पर। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।